नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको चाहिए आपके न्यू एडमिशन के टाइम। मान लीजिए आपको यूजी में यानी कि BA BCom में एडमिशन लेना है, या फिर MA MCom में, या फिर B.Ed में, या फिर ITI में, पॉलिटेक्निकल में, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे बनवा सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आते हैं कि सर हमने MDU में डिस्टेंस से एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर हमें ITI में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको चाहिए, चाहे आपने कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे आपने रेगुलर में या डिस्टेंस में एडमिशन लेना हो, ITI में, पॉलिटेक्निकल में, किसी डिग्री डिप्लोमा में, ऑनलाइन किसी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो ये कुछ मेनली डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो एडमिशन होते हैं उन सब में फैमिली ID मैंडेटरी है। तो आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए अगर आप हरियाणा से हैं तो। इसके बाद आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। साथ ही आपके पास UG PG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आप किसी हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन लेते हैं तो। साथ ही अगर आपके पास स्पोर्ट्स की NCC सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। कोई अदर डिप्लोमा डिग्री है तो भी वो आप जो है लगा सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें अदर्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप अपने जो ये अदर जो सर्टिफिकेट्स है उनको लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसी के साथ देखिए दोस्तों, आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। SC का, ST का, EWS का, BCA BCB और जो अदर जो कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप हरियाणा के सरल पोर्टल से बनवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनवाते, अपलोड नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके कोई गैप है, यानी मान लीजिए आपने जो है 12th 2023 में की थी और आप 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2 साल का, यानी 2 साल का आपका गैप हो गया, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने 2025 में ही 12th की है और 2025 में ही आप आगे एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको गैप ईयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 1 या 2 साल का गैप है तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। दोस्तों, गैप ईयर सर्टिफिकेट आसानी से किसी भी कोर्ट में जाकर बन सकता है, 100 से लगभग 150 रुपये के बीच में ये आपका बन जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों, ये अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो चाहिए। मान लीजिए आपने MDU में एडमिशन ले रखा था, अब आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपने 12th की है और अब आप MDU में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको माइग्रेशन ज़रूरी होता है। तो माइग्रेशन के बगैर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, या फिर दोस्तों वेरीफाई नहीं होगा। तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि सर जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन का ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप जब 12th की सर्टिफिकेट अपलोड करते हो उसी के साथ आप अपना माइग्रेशन अटैच करके भी अपलोड कर सकते हैं, वरना आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे। साथ ही आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, मेल ID होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर और दोस्तों आपकी फ़ोटो। और दोस्तों, अगर आप 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों 18 साल से नीचे भी बैंक अकाउंट खुल जाता है, लेकिन दोस्तों माइनर खुलता है, फिर आपको बाद में मेजर करवाना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो ये खुलवा सकते हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ मेनली डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए। इसी के अलावा अगर और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो दोस्तों वो आपको पोर्टल से पता चलेगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम बता देगा, वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद MDU आपके पास मेल कर देगी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं वो आपके पास मेल करेगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, और आपको यूनिवर्सिटी में जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा और आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से बनवा सकते हैं, आपकी रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनती है। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर में है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।